ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है। अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, जब तुम पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाबा तुम्हें फिर से साहूकार बनाने के लिए आए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता परमात्मा। बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव है। वह शिव निराकारी पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचे से उच्च सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाबा ही कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी का राज्य था। ये बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी बाद में आते हैं। बाबा समझाते, तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसी को नहीं पता। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं,
तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जीवन कहानी कोई नहीं जानता। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है नरक, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए। बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहाँ ना भक्ति ना दुख का नामो निशान था। उनको सुख धाम कहा जाता है। बाप समझाते तुम असूल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। अब एक भी पावन नहीं है। ये है पतित दुनिया। बाबा कहते हैं गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। कृष्ण भगवान नहीं है, ना उसने गीता सुनाई है। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। धर्म मुख्य 4 हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधेरे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी जीवन कहानी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं
सभी के बाप आकर सद्गति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह विकार नहीं थे। भारत निर्विकारी था, अब विकारी है। सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे हैं। बाबा तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को नहीं मिल सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब ये है रावण का राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाबा आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। अब फिर से बाबा स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में हैं, अभी है ही नरक। पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को। ये सब है भक्ति मार्ग। ये बातें बाबा आकर समझाते। अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। तुम बच्चों को बाबा सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाबा ही करते हैं। मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकते। वो सब है भक्ति मार्ग के गुरु। बाबा ने कहा अब तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा से
राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सत्युग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानते। बाप है रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये है याद की यात्रा। आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। कर्मों का लेप छेप आत्मा पर ही लगता है। जैसा कर्म करती है वैसा ही फल प्राप्त करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ विकर्म होता ही नहीं। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। कहीं भी भटकना नहीं है। बाबा ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है। इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। बाबा ने कहा आप निमित्त हो, इसलिए आपको हर संकल्प, वचन और कर्म पर ध्यान देना है, ध्यान से करना है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है
जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी आत्मा वो है जिनमें अपने गुणों का, अपनी कलाओं का, विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अच्छा, ओम शांति। खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए है मुझसे मोहब्बत, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए है मुझसे मोहब्बत, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा